बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक है और चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर है आज 2। तो उसमें हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो है जी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सादा लफ्जों में प्रेशर, उर्दू में अगर बात करते हैं, प्रेशर क्या होता है? दबाव। अब किसी चीज पर जो दबाव डाला जाता है, सपोज मैं इस पर प्रेशर डाल रहा हूं, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स किस पे लगा रहा हूं? फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगा रहा हूं ना, मतलब यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, किसी जगह पर भी। ये देखिए, फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगेगी, फिर ही प्रेशर अप्लाई होता है। यानी प्रेशर आपका फिर क्या हुआ? प्रेशर आपका पी फिर हुआ फोर्स ओवर एरिया के। यानी हम फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगाते हैं, जितने एरिया पर हम फोर्स लगाते हैं उतना उसका हम लोग बेसिकली प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जी हमारे पास प्रेशर है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने देख ली कि एफ ओवर ए। फोर्स का यूनिट क्या? अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है भाई? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो फिर इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट होगा फोर्स का। लेकिन चूंकि इसको फोर्स प्रेशर की बात हो रही है, ये प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि इसको जो है इसको इस पर जो वर्कआउट किया था सबसे पहले वो पास्कल ने किया था, तो इसलिए पास्कल ने अपने नाम से इसका यूनिट जो है रखा। पास्कल भी हम अगर लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर तो एक ही बात होगी, चाहे पास्कल लिखें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर आप पास्कल को डिफाइन करते हैं तो पास्कल फिर क्या है? 1 पास्कल आपको कैसे हासिल होता है? 1 पास्कल आपको तब हासिल होता है कि जब आप कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं? 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है जी। जो 1 न्यूटन फोर्स है वो कितने एरिया पर अप्लाई की जा रही है? ओवर 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, और उस पर अगर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती हैं तो आपके पास जो उस वक्त प्रेशर आप हासिल करते हैं, गेट करते हैं, वो कितना होता है? 1 पास्कल। ठीक है जी। तो ये था पास्कल प्रेशर के बारे में। तो इसकी थोड़ी सी हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा चलेंगे, आगे फिर डेली लाइफ एग्जांपल में आपको थोड़ी सी रीडिंग। इफ अ वुडन रॉड हैज अ फ्लैट एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इट इनटू ग्राउंड। मतलब आपके पास एक वुडन जो है, समझ लें कोई वुडन रॉड है जो कि वुडन है, और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये आपका रॉड है। इसको अगर आप ग्राउंड में इसको आप दबाना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़े। अगर इसी वुडन रॉड का जो आप देख रहे हैं कि नीचे से अगर हम ये देखें, अब मैंने उसका जो फ्लैट की बजाय उसको शार्प कर दिया है। अब अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली आप इसको उसमें मतलब लगा सकती हैं। तो ऑन द अदर हैंड इफ इट हैज अ पॉइंटेड एंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया शार्प या पॉइंटेड एंड, इट कैन बी इजीली पुश्ड इनटू द ग्राउंड। इन द फर्स्ट केस द अप्लाइड फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा था, यहाँ पर आपको इसलिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, इतने ज्यादा एरिया पर उसको। और यहाँ पर फोर्स सिर्फ इतने से एरिया पर, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हम लगाएंगे तो हम लोग इजीली इसको उसके अंदर गाड़ सकते हैं। फिर इन द सेकंड केस द फोर्स इज कंसंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया, द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर इन द सेकंड केस देन इन द फर्स्ट केस। यहां पर आपका फिर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। यहां से क्या पता चला कि प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना एरिया ज्यादा होगा, समझ लें कि आपका प्रेशर उतना कम, और जितना एरिया जो है वो, यानी जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर आपका कम होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह, लेकिन फोर्स तो आपकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स तो आप जितनी ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना प्रेशर ज्यादा होता है, फोर्स कम अप्लाई करेंगे कम प्रेशर, लेकिन एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बात की समझ आ गई। तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे फिर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है, निशान लगा लें। ये आपका पेज नंबर 132 पर हम लोग आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। इफ एफ इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया ए, देन प्रेशर पी ऑन द सरफेस इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ठीक है जी। इसके बाद द एरिया ए ऑन विच द फोर्स एक्ट्स इज यूजुअली रिफर एज कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है जी। इक्वेशन जो अभी हम पीछे बात कर रहे हैं, इसका कोई भी बुक पर सेक्शन 3 लिखा हुआ है, आप इसका नाम ए रख दें, बी रख दें, जो आपकी इक्वेशन होगी। याद रखें, बुक पर जो इक्वेशन के नंबर दिए होते हैं वो आपने कभी एज इट इज उसको याद नहीं करना, आपने इसको अपनी मर्जी का लिखना है, ए बी सी डी 1 2 3। तो इक्वेशन आप ए कह सकते हैं, शोज दैट फॉर अ सर्टेन फोर्स द प्रेशर कैन बी वेरी लार्ज इफ द कॉन्टेक्ट एरिया ए इज स्मॉल। तो इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो भी हमने बात कर ली, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज कॉल्ड पास्कल। उसको क्या बोलते हैं?
पास्कल बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर को। ये था आपका। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी में वो है डेली लाइफ एग्जांपल्स प्रेशर के। हम देखेंगे कहां कहां जो है प्रेशर जो है वो हमारी डेली लाइफ में अप्लाई हो रहा है, कहां कहां हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। चंद एग्जांपल यहां देखते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स। पहली जो एग्जांपल्स आपको दी गई है वो है चॉपर की। चॉपर तकरीबन आप देखते हैं कि हर घर में होता है, उसमें आप आसानी से किसी भी, वो आपका फ्लैट एरिया है जिसके ऊपर आप रखकर, कोई तख्ता होता है, कोई मतलब लकड़ी का, मतलब किसी के ऊपर भी, और इवन मार्बल का आपका जो शेल्फ होती है उस पर भी आप सब्जियां वगैरह, फल वगैरह आप आसानी से चॉपर की मदद से क्या करते हैं कि चॉपर जब आप उसके ऊपर चलाते हैं तो क्या होता है कि आप आसानी से उनको पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि जो चॉपर होता है उसका जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा होता है चॉपर का, वो बेसिकली बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत बारीक होता है, पॉइंटेड होता है। यानी जैसे ही चॉपर को चलाया जाता है तो आप देखते हैं बड़ी आसानी से सब्जियां, फल उनको आप काट सकते हैं। शेफ वगैरह इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जितना एरिया उसका, देखिए हमने क्या बात की थी, प्रेशर एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एरिया जितना कम होगा नीचे से उतना प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। यानी आप उसी के एंड को अगर आप ये ज्यादा शार्प नहीं करते, आप उसको मोटा कर देते हैं, मोटा बना देते हैं, मोटा होता है तो फिर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी काटने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है थंब पिन की। अब आपने थंब पिन देखी है, थंब पिन का अगर आप देखते हैं तो थंब पिन जो है वो कुछ शेप में होती है। उसके नीचे से देखें तो नीचे वाला हिस्सा जो है बहुत क्या होता है, वो भी पॉइंटेड होता है, ठीक है, बहुत बारीक होता है, शार्प। अब उसको आप आसानी से थंब की मदद से जब उसको प्रेस करते हैं तो आप कम फोर्स लगाकर यानी उसको आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से क्या है, पॉइंटेड होता है। यहां पर भी हमें समझ आई कि उसका नीचे से एरिया क्या था, कम था, तो हमें प्रेशर जो है वो कम लगाना पड़ा। एक और इसकी एग्जांपल जो है वो यहां दी गई है आपकी, वो है आपकी जी ये जो मतलब होते हैं कि जब आप ग्राउंड पर चलते हैं, मतलब जब आप ग्राउंड पर चलते हैं तो देखें अगर आपका रोड फ्लैट है, मतलब नीचे आप जहां आप चल रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट है, तो उस पर आपका जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है वो उसी हिसाब से आप देखते हैं कि उतना प्रेशर आप जो है वो ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ता है। लेकिन अगर उस एरिया में कहीं भी कहीं आप देखते हैं कि अगर उस पर हम लोग जो है उसमें उस एरिया को थोड़ा सा पॉइंटेड कर दें, ठीक है जी, तो वहां पर जो फोर्स होती है आपकी, वो फोर्स जो है डेफिनेटली एरिया के ऊपर जो है फोर्स हमें फिर क्या करनी पड़ेगी, फोर्स कम, हमारी फोर्स कम लगेगी, प्रेशर कम अप्लाई होगा। जितना वो फ्लैट एरिया होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। और सेकेंडली इसमें एक और भी चीज आ जाती है, जैसे आपके फोर्थ पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जानवर जिनके मतलब आप देखते हैं कि उनके, एलिफेंट की एग्जांपल ले लें, एलिफेंट लाइक एनिमल जो है उनमें उनके फीट जो होती हैं एलिफेंट के, वो अक्सर आप देखते हैं वो काफी फ्लैट होते हैं, बड़े होते हैं, और टांगे भी अगर उनकी देखें तो हाथियों की काफी मोटी मोटी होती हैं लेग्स। तो वो इसी वजह से बनाई जाती हैं कि जब वो चलते हैं उनका ऊपर का वेट बहुत ज्यादा होता है, हैवी होता है, तो नीचे से फ्लैट होने की वजह से उनको फिर उतनी ज्यादा पेन नहीं होती चलते हुए। अदरवाइज वो उनका अपना ही वजन, उनकी जो बोन्स होता है उसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा है, इसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जो लोग जरा अपनी एज के साथ साथ फैटी हो जाती हैं, मतलब बैली उनके बाहर आ जाते हैं, तो क्या होता है भाई, उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उनके आप देखेंगे नीज की प्रॉब्लम होती है, घुटने जो है उनके प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, उनसे चला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अपना ही वेट वो सहार नहीं पाती, उनकी हड्डियां जो होती हैं वो आहिस्ता 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 जो है वो वीक होती जाती हैं और उस वेट को सहार नहीं पाती। इवन बोन्स जो आपकी, ये जो नी होता है उसकी यहाँ जो मतलब पार्ट होता है उसमें अक्सर देखें जो मतलब एक लिक्विड होता है जो नेचुरली होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जाता है, और वो बिल्कुल ड्राई होता है, स्पेस होती है बकायदा, मतलब यहाँ पर जो हड्डी होती है उसके दरमियान इवन स्पेस होती है। जो नॉर्मल शख्स होगा उसकी अगर यहाँ पर दो हड्डियां हैं तो उनके दरमियान में कुछ स्पेस होगी, मतलब मैं नी की बात कर रहा हूँ वहां पर। और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा वेट उसमें बढ़ता जाता है तो ये जो बीच वाली स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है, इसमें लिक्विड होता है, ये भी ड्राई होता जाता है, और ये फिर इस तरह से हो जाती हैं, बिल्कुल साथ दोनों हड्डियां जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पेन होती है, बहुत ज्यादा चल नहीं सकते, प्रॉब्लम होती है उनके साथ। तो इसलिए जो है यहां भी अगर हम देखें तो बात वही है कि प्रेशर जो है, फ्लैट अगर सरफेस होगी, नीचे से बॉडी उसी तरह से देखें, अगर फ्लैट है और उसका वेट ज्यादा है तो वो उसको सहार सकता है। अगर उनके पाँव जो है, हाथियों के पाँव भी हमारी तरह होते हैं, उनकी टांगे हम जैसी पतली होती है, तो यकीनन उनकी बोन जो है वो ब्रेक हो जाती। तो यहां से सारी बातों से क्या समझ आ रही है कि प्रेशर जो है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब प्रेशर आपका अप्लाई हो रहा है कि नीचे हम एरिया देखेंगे कि एरिया ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम होता जाएगा तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा। मैं इन चारों को जरा आपके साथ वैसे भी रीड आउट कर देता हूँ।
पहली है द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ चॉपर इज मेड वेरी शॉर्प, यानी चॉपर का जो एज होता है, ब्लेड जो होता है वो बहुत शार्प होता है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द चॉपर टू कट एन ऑब्जेक्ट, द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट at the contact surface due to small area becomes very high and the object is easily cut, ठीक है। सेकंड क्या है, द टॉप ऑफ द थंब पिन इज फ्लैट बट द एंड ऑफ द पिन इज वेरी शॉर्ट, सो द कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल, नीचे से कॉन्टेक्ट एरिया बहुत स्मॉल है, बहुत कम होता है। क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एट द टॉप द प्रेशर एट द एंड ऑफ अ पिन इज सो हाई दैट इट pierces into the wooden board, वो आसानी से wooden board के अंदर जो है वो फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से when we walk on ground we exert a force on it due to which we experience a reaction force, when the ground is flat this reaction force is spread over the whole area of the foot and the pressure due to reaction force is not painful, यानी अगर एरिया फ्लैट होगा, हम लोग उस पर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो हमें जो चलते हुए पाँव को रिएक्शन फोर्स जो हमारे पाँव पर लगती है, एक्शन एंड रिएक्शन से हम चलते हैं, वो कम होगी, ठीक है जी, कम फोर्स लगेगी फ्लैट एरिया होने का। लेकिन अगर वही एरिया जो है वो फ्लैट होने की बजाय, जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्टोन्स हो, रास्ते में पेबल्स वगैरह पे आप चल रहे हैं, तो क्या होगा, वो एरिया कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया है, अब फोर्स बढ़ जाएगी, प्रेशर उसका ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्शन ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा पेन होगी। बट व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स द कॉन्टेक्ट एरिया इज रिड्यूस, तो क्या होगा, देन द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स बिकम सो हाई, क्योंकि भाई हमने कहा कि एरिया अगर नीचे कम है तो प्रेशर उतना बढ़ जाएगा, अब नीचे वाला प्रेशर रिएक्शन ज्यादा है तो आपको फिर पेनफुल होगा, यानी बजरी के ऊपर चलना, ठीक है, ऐसे एरियाज पर चलना जो एरिया जो है फ्लैट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स एंड लार्ज फ्लैट फीट सो दैट ड्यू टू लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया प्रेशर बिकम्स लेस, यानी इसके बिल्कुल उल्ट हो जाता है वॉक और जो मैंने पेबल्स की बात की, हाथियों के मैंने बताया कि नीचे से उनके फीट बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, टांगे भी उनकी काफी मोटी मोटी होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्टेक्ट एरिया लार्ज होने की वजह से फ्लैट में प्रेशर बिकम लेस, अदरवाइज देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनके लेग जो है वो उस अपना ही वजन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये टॉपिक था। उसके बाद अगला टॉपिक की तरफ हम जाते हैं, प्रेशर इन लिक्विड्स। नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रेशर इन लिक्विड्स। देखें, अभी हम बात कर रहे थे सॉलिड के वाले से, अब प्रेशर लिक्विड्स की बात करेंगे। जब प्रेशर लिक्विड पर अप्लाई होता है तो डेफिनेटली देखेंगे अगर आपको वहां पर तो वेट बेसिकली अप्लाई हो रहा है, प्रेशर आपका क्या है, प्रेशर आपका वही है फोर्स ओवर एरिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहां पर जो फोर्स है वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, वो वेट के इक्वल होगी। यानी अगर आप किसी भी कोई ब्लॉक है, कोई भी वाटर के अंदर आप उसको, तो उसमें देखें कोई भी ब्लॉक है, मतलब अगर आप ले लेती हैं, मतलब ये कोई ब्लॉक है आपके पास, ये ठीक है, चलें बना देते हैं जी पूरी तरह से, ये आपके पास ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक अगर आप पानी में उसको, तो उसमें देखें कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वाटर के ऊपर वो किसकी है, वो उसके वेट के इक्वल होगी, ठीक है जी। अब वेट किसके इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है डब्ल्यू को, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी की। अब दूसरी तरफ आ जाए एरिया, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहां से लेंथ विड्थ और हाइट में से अगर मैं लेंथ और विड्थ को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होता है, ये एरिया, मतलब सॉरी ये मैंने सॉरी भाई वॉल्यूम की बात कर रहा हूं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ विड्थ और हाइट के। और अगर मैं यहां से देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला पीछे आपने पढ़ा था, मैं उससे आता हूं, जरा थोड़ा बेहतर आपको समझ आ जाएगी। बजाय वॉल्यूम से हम लोगों ने डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेंसिटी किसके इक्वल है, डेंसिटी हमने पढ़ा था, यानी यहां अगर आप लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं तो इसके लिए पहली बात आप याद रखें कि रो, ठीक है, यानी डेंसिटी रो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम की। तो यहां से अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई ये जो अभी मैस है वो किसके इक्वल होगा, ये जो मैस है, तो मैस की वैल्यू अगर हम यहां से गौर करें तो मैस की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी रो वी की। बात समझ रही है, मैंने वी को इधर ले गया। अब यहां से मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, रो वॉल्यूम आपका इक्वल होता है मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये सारा मैस के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सिर्फ लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये किसकी इक्वल है, एरिया की, यानी रो मल्टीप्लाई बाय एरिया मीन ए मल्टीप्लाई बाय एच, ये एम, यानी एम की वैल्यू ये, और यहां से फोर्स की वैल्यू एम जी, नंबर 1 और नंबर 2, ये जो मैंने अभी लिखे हैं इनको आपने पुट करना है इस इक्वेशन में, जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज 1 और 2 की किस में पुट कर रहे हैं, ए में, यानी आप पुटिंग वैल्यूज of f and m from equation 1
किस किस इक्वेशन से? इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए जी, किस में पुट कर रहे हैं? पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ एंड एम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए। तो देखें हमारे पास जो प्रेशर है वो देखें किसके इक्वल हो जाएगा? वो हमारे पास देखें जी कैपिटल P फिर बन जाएगा, कैपिटल P इज इक्वल टू F की जगह पर हमने पुट कर दिया क्या? W इज इक्वल टू mg। ये हमने पुट कर दिया जी mg, ठीक है जी। और नीचे नीचे आ जाए तो हमारे पास क्या है? P किसके इक्वल है? mg मैंने पहले पुट किया, उसके बाद नीचे क्या है? एरिया A। अब हमने m की वैल्यू भी इसी में पुट की है। जब हम m की वैल्यू पुट करते हैं, जो अभी हमने यहां से फाइंड आउट किया m की वैल्यू, ठीक है। आप वैसे इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। पहले हमने किसकी वैल्यू पुट की है? f की, ठीक है। चाहे सिर्फ f की लिख दें, पहले आपने वैल्यू पुट की है, पुटिंग वैल्यू ऑफ f। उसके बाद आप यहां पर किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ m, जो हमने यहां से निकाली। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है रो a मल्टीप्लाई बाय h, यानी कैपिटल P फिर इक्वल होगा रो a और h डिवाइडेड बाय, और साथ इसके क्या है? g भी है, नीचे a। अब ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर आपके किसके इक्वल आ जाएगा? रो, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे, फॉर्मूले को पढ़ने में आसानी हो जाती है। रो एच जी की बजाय रो जी एच पढ़ना जरा इजी होता है, इस तरह लिखते हैं रो जी एच। तो ये भाई लिक्विड इन प्रेशर जो है वो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसी को मैं जरा आपके साथ रीड भी कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। अच्छा, वी हैव लर्नड इन द लोअर क्लासेस, ये काट दें इस तरह की चीजें अगर बुक में आपको कहीं भी नजर आए रीड आउट करते हुए। पेज में 133 में रीड कर रहा हूँ, प्रेशर इन लिक्विड्स। वी हैव लर्नड इन द लोअर क्लासेस दैट, यहां तक काट, यहां से आगे चलें। लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। लिक्विड जो होता है उस पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, कभी भी आप देखिएगा वो ऑल डायरेक्शंस पे अप्लाई होता है। जब आप प्रेशर, वो ये नहीं होता कि जहां अप्लाई किया तमाम तरफ में इक्वली जा रहा होता है। प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, मोरओवर लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है उतना ही प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो लेट अस डिटरमिन द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ लिक्विड, ठीक है। शोज अ कंटेनर लिक्विड, जिसकी मैंने अभी आपको दिखाया कि आपने कंटेनर ले लेना है। कंसीडर एन एरिया ए इन द लिक्विड एट डेप्थ एच। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ओवर सरफेस ए। द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इज V इज इक्वल टू ए एच। इन्होंने बुक वाले अंदर डायरेक्ट किया हुआ, मैंने आपको सारा डिटेल से समझा दिया कि कैसे, मतलब आपने वो पहले लिखना डेंसिटी इज इक्वल टू लिखकर ज्यादा आसान होता है कि आप उसको लिख सकते हैं। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन mass m ऑफ द लिक्विड कॉलम जो है विल बी, वो जो उन्होंने बाद में इसको किया है, मैंने सारा डिटेल से करके, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। मैस की वैल्यू रो वी के इक्वल, यानी रो ए एच के, यानी इन द एंड जो यहां से मैंने निकाली है उन्होंने डायरेक्ट थोड़ा सा किया हुआ है। उसके बाद आगे आ जाए, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए विल बी एफ इज इक्वल टू एम जी, फोर्स डब्ल्यू के डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसमें आपने पुट कर दी वैल्यू रो ए ए जी हमारे पास। तो द प्रेशर ऑफ पी एट एरिया ए जो है वो हमने सारी वैल्यूज पुट करके, जो मैंने अभी आपके सामने इसको सिंप्लीफाई किया, ये देखें, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? रोज पी इज इक्वल टू रो जी एच के। तो दिस इक्वेशन शोज दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे आप डेप्थ को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्योंकि देखें यहां से प्रेशर और हाइट दो, देखें रो डेंसिटी है, ठीक है, जी आपका जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। आमतौर पर ये दोनों वैल्यूज अक्सर कांस्टेंट मिल जाती है हमें। बाकी रहेगी हाइट। एच जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, पी के डायरेक्टली। तो इसका मतलब होगा जितनी हाइट पर आएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है जी। प्रेशर प्रोड्यूस, यानी यहां से पता चला कि प्रेशर लिक्विड इंक्रीजेस डेप्थ, द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी अगर बढ़ेगी, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो भी जितनी बढ़ाएंगे उसी हिसाब से प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर प्रोड्यूसेस फोर्स एट राइट एंगल टू द सरफेस, फोर्स इट्स or its component that is parallel to the surface does not contribute to pressure. The pressure by definition is only contributed by the normal component of the force, that is the force in a liquid that push directly against the surface and add up to a net force is perpendicular to the surface। यानी देखिए उसको आपने perpendicular force लगानी है। ये नीचे आपका लिक्विड है सारा, अगर आप यहां पर, तो फिर तो वो कोई प्रेशर वगैरह नहीं अप्लाई होगा ना, उसके लिए आपको परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ये भी आपने बात याद रखनी है। इफ देयर इज अ होल इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कंटेनर, द लिक्विड स्पुट्स एट राइट एंगल टू द सरफेस बिफोर कर्विंग डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी। मतलब यहां से अगर यहां सारा लिक्विड है, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करें, यहां कोई होल है, तो वो सीधा डायरेक्ट जो है वो 90 डिग्री के एंगल सीधा, ठीक है, वर्टिकली नीचे जाके गिरेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल है 6.2 को डिस्कस करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर है जी 6.2। 6.2 में ये है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ कॉलम ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई, यानी मर्करी कॉलम दिया गया है 76 सेंटीमीटर हाई, तो डेंसिटी ऑफ अ मर्करी जो है वो बी हमें गिवन है, प्रेशर फाइंड आउट करना। देखिए जी प्रेशर डेटा में आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, कैपिटल बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, कॉलम ऑफ मर्करी यानी हाइट दी गई है हमें, ठीक है, हाइट एज कितनी है 76 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में आसानी से। कैसे, 100 पे डिवाइड करें इसको, तो 76 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा 0.76 मीटर। आगे क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी हमें गिवन है जी, देखिए जी डेंसिटी वो कितनी गिवन है जी 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ जी, प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी आप लोग लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड में अभी हमने बात की, यहाँ पर डेंसिटी जो है वो आप रो का साइन लगा लें, क्योंकि ये लिक्विड की बात हो रही है, कॉलम मर्करी की बात हो रही है, तो आप डेंसिटी के लिए मैंने जैसे बताया लिक्विड के लिए रो का साइन यूज करेंगे, सॉलिड में डेंसिटी के लिए कैपिटल डी। तो देखें जी अभी हमने प्रूव किया है सॉल्यूशन एज वी नो दैट प्रेशर किसके इक्वल, अभी हमने लिखा है रो जी एच के, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। तो जी प्रेशर आपका इक्वल होगा, रो की वैल्यू कितनी है, मतलब डेंसिटी की वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पुट कर दें, और मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू कितनी है जी 0.76 मीटर। इस सारे को आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना भाई क्या आंसर आता है आपका, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आगे क्या है जी 10 मल्टीप्लाई 0.76, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आ रहा है 103, ठीक है 103,360, यानी ये मेरे पास आंसर आ रहा है 103,360, और ये किस में आएगा जी पास्कल में, पास्कल में आप इसको सिंपली पी ए भी इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। मजीद अगर आप बुक के मुताबिक करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो राउंड अप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें कितने 1 2 3 4 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1.03, इस 6 की वजह से इसको 4 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल, इसमें भी इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 6.2। एक और एग्जांपल दी गई है 6.3, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर है जी 6.3, डेटा बनाएंगे सबसे पहले। देखिए हमें क्या चीजें गिवन है, अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक 2 मीटर डीप, ठीक है जी, हैज बीन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई। बात समझ गए कि 20 मीटर उसकी हाइट, और प्लस उसके साथ साथ उसकी जो डेप्थ मजीद दी गई है वो सिलेंडर की कितनी है बीच में 2 मीटर डीप है, तो मींस इसकी टोटल फिर आपके पास जो हाइट बनेगी वो क्या होगी 20 प्लस 2, तो आप सिंपल सीधा सीधा लिखेंगे हाइट कितनी हुई, यानी टोटल हाइट, 7 वर्ड लिखना है तो लिखने ज्यादा बेटर होता है, यानी टोटल हाइट जो है वो हमारे पास होगी एज 20 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये कितनी होगी जी 22 मीटर। आगे देखिए और क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ वाटर एट द ग्राउंड फ्लोर। आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, यहां पर भी प्रेशर किसके इक्वल होता है पी के, ये बेटा आपने फाइंड। देखिए आगे देखिए क्या है, व्हाट विल द प्रेशर, उसके बाद है व्हेन द टैंक इज फुल डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी भी दी गई है वाटर की, यानी डेंसिटी जो है लिक्विड की है यानी वाटर की है, जिसको आप किससे डिनोट करेंगे रो से, तो कितनी डेंसिटी दी गई है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर। बच्चे बाज आप पी की तरह इसको लगा लेती हैं, याद रखिए रो का साइन थोड़ा सा आपने घुमा के लगाना है, मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे होता है रो का साइन, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा भी लगा लें तो इस तरह होगा, लेकिन पी जो है आपका बिल्कुल इस तरह से होगा, ये फर्क आपने रखना होता है, ये ना हो कि प्रेशर पी का साइन और रो का साइन आप सेम बना दे तो वो फिर गड़बड़ होगी। उसके बाद देखिए आपके पास और क्या बस में यही है, ठीक है। जी अंडरस्टूड है, जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, जी कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन में आ जाएं, एज वी नो दैट
देखें प्रेशर पी किसके इक्वल होगा, वही फार्मूला आपका रो जी एच, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका प्रेशर पी किसके इक्वल हो जाएगा, रो आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच 22 मीटर। इस सारे को आपने मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। तो देखें जी बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई करते हुए ये 1000 है, ये 10 है, ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगी और ये 22 है। मैं अगर इसको यूं लिख दूं सीधा सीधा 22 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, तो ये पास्कल में आंसर मेरे पास आ चुका हुआ है। मजीद अगर आपने इसको बुक के मुताबिक आंसर में लाना है तो उसने इसको मजीद 2.2 किया हुआ है, तो 2.2 कर लें तो क्या करेंगे, मजीद 10 की 1 पावर आगे फिर ट्रांसफर हो जाएगी यहां से, ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा, चलो मैं लिख के कर देता हूँ आपको मजीद। ये 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 1 इसके साथ ऐड होकर 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, ये पास्कल में। ये भाई आपका था एक एग्जांपल। इसके बाद एक एक्टिविटी है 6.3, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर है 6.3। जी 6.3 एक्टिविटी पेज नंबर 135 पर है। इसमें देखिए मैं साथ पहले रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको साथ साथ समझा दूंगा एक्टिविटी में क्या करना है। कह रहे हैं टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड इनिशिएट डिस्कशन एज पर इंस्ट्रक्शंस। करना क्या है, मेक 3 स्मॉल होल्स एट डिफरेंट हाइट्स इन द साइड ऑफ अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर। मतलब आपने एक कंटेनर लेना है, सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि आपने इस कंटेनर में 3 पॉइंट्स पर, मतलब 3 जगहों पर आपने जो है वो सुराख कर देने, एक यहां पर कर लें, चले एक यहां पर कर लें, ये हमने 3 होल्स कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट का कह रहा है कि भाई फिल द कंटेनर विद, अच्छा, होल्स एट डिफरेंट हाइट्स इन द साइड ऑफ अ कंटेनर, ठीक है, आपने साइड ऑफ अ कंटेनर में 3 होल्स कर दिए हैं, ठीक है। फिल द कंटेनर विद वाटर, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वाटर से इसको फिल कर देना है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सारा ये वाटर से आप इसको फिल कर देते हैं सारे कंटेनर को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व द वाटर स्ट्रीम्स फ्लोइंग आउट ऑफ द होल्स, इट इज इनिशियली नॉर्मल टू द सरफेस। यानी आप ये देखते हैं कि जो तीनों होल से वाटर नीचे गिर रहा है, यहां से वाटर तीनों होल से बाहर निकलेगा, मतलब यहां से भी वाटर एक स्ट्रीम की शक्ल में यहां पे नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहां पे गिर रहा है वाटर, यहां से भी गिर रहा है स्ट्रीम की शक्ल में, और इस पॉइंट से भी गिर। आपने फर्क चेक किया कि तीनों होल से जो वाटर बाहर गिर रहा है, क्या फर्क फील हो रहा है, जो जिसकी मतलब ये देखें हाइट, यहां से देखिए अगर आप लोग इस पॉइंट से वाटर आपने यहां से डालना शुरू किया था, यहां से यहां तक इसकी हाइट इतनी है, इस पॉइंट की हाइट क्या है, वो एच जो है वो यहां से लेकर इतना है, ये एच है, चलिए सादा मतलब यहां से यहां तक एच हाइट है, ठीक है। तो यहां से हाइट अगर आप देख रहे हैं, हाइट क्या है ये, तो यहां पे गिर रहा है, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या है, अब यहां से यहां तक, यानी डेप्थ मीन हाइट एच इक्वल, एच की वैल्यू यहां से अगर वो गिरता है तो यहां से एच कितना हो जाता है, यहां तक चला जाता है, यानी एच की वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है। अब यानी एच बढ़ने से आप देख रहे हैं कि उसका जो स्ट्रीम है वाटर की वो इसकी निस्बत ज्यादा दूर गिर रही है। फिर मजीद अगर हाइट बढ़ाते हैं, ये देखें हाइट हमने यहां की बजाय अब यहां से ये हाइट है, अब आपकी हाइट जो है वो ये बन गई है। अगर हाइट इतनी हो गई है तो इससे क्या हुआ है, अब स्ट्रीम देखें, वाटर स्ट्रीम जो है वो उससे भी आगे, यानी यहां से क्या पता चला कि यहां जो प्रेशर था वो कम था, नजदीक पानी गिरा, यहां प्रेशर बढ़ गया हाइट ज्यादा होने की वजह से, यहां पर स्ट्रीम इसकी यहां पहुंच गई, मजीद डेप्थ और बढ़ गई, यानी एच की वैल्यू और बड़ी हो गई। यानी एच आपको हमने शुरू में बताया था कि वो प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली पोर्शन, तो क्या हुआ, हाई डायरेक्टली पोर्शन है तो क्या होगा भाई, तो ये देखें स्ट्रीम जो है और ज्यादा था। तो ये भाई एक आपकी एक्टिविटी थी, ऑब्जर्व द वाटर स्ट्रीम फ्लोइंग आउट ऑफ द होल्स, इट इज इनिशियली नॉर्मल टू द सरफेस, व्हिच वन ऑफ द स्ट्रीम हिट्स द ग्राउंड एट लार्जर डिस्टेंस। हमें नजर आ रहा है कि कौन सा होल सबसे, मतलब जिसकी हाइट जो है, जिसकी एच वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसको अगर आप ए नाम दे देती हैं, मतलब यहां से होल जो है उसको मैंने कह दी होल 1, ये होल 2, ये होल 3। अब होल 3 की जो है वो हाइट सबसे ज्यादा है, इसकी हाइट जो है इस होल की, यानी अगर मैं H3 कहता हूं तो वो ग्रेटर देन H2 भी है और आगे H1 भी है, यानी दोनों से ग्रेटर H2, चले H1 से भी ग्रेटर, सबसे ज्यादा हाइट जो है H की वैल्यू वो यहां है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रेशर होगा वहां पर ज्यादा होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द stream from each hole initially flows out normal to the surface before curving down due to gravity
and the lowest hole has more pressure. ठीक हो गया. It shows that liquid pressure increases with depth. जितना ज्यादा हाइट जो है यानी डेप्थ बढ़ती जाएगी क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज है. इसको बढ़ाते जाएंगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. एक और एक्टिविटी है जी इसी तरह से टीचर 6.4 पर एक्टिविटी जो है उसका नाम है जी 6.4, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इसी पेज पर है एक्टिविटी 6.4. अच्छा, इसमें क्या है, टीचर शुड डिमॉन्स्ट्रेट और हेल्प द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. करना क्या है जी, फिल अ पॉलीस्टीन शॉपिंग बैग विद वाटर. आपके घरों में होते हैं शॉपर बैग होते हैं, कोई समझे कि ये आपके पास कोई शॉपर बैग है, ठीक है. अब इसको भी आपने वाटर से भर लिया. क्या इसमें डाला है, वाटर शॉपिंग बैग में. ये आपके पास एक शॉपिंग बैग है. अब करना क्या है, पानी डालने के बाद पोक सेवरल होल्स बाय यूजिंग अ पिन ऑन द बैग. मतलब आपने पिन की मदद से डिफरेंट पॉइंट्स पर, यहां पर यहां पर यहां पर, मतलब काफी सारे आपने जो है पिन्ने उसमें मार के तो आपने उसमें क्या कर देने हैं, सुराख कर देने. अब मतलब क्या होगा उसके बाद, ठीक है. पोक सेवरल होल्स बाय यूजिंग अ पिन ऑन द बैग, स्क्वीज द बैग जेंटली. आपने बैग को यहां ऊपर से क्या करना है, थोड़ा सा स्क्वीज करना है बैग को, मतलब जैसे हम प्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, स्क्वीज करते हैं. स्क्वीजिंग द टॉप ऑफ द बैग causes the water to squirt on in all direction. It means the pressure is transmitted equally throughout the liquid. अब देखेंगे वाटर यहां से भी बाहर जा रहा होता है, यहां से भी, उसी तरह से यहां से भी. मतलब आप देख सकते हैं कि वाटर पर जो प्रेशर है यहां से वो इक्वली हर अतराफ में, यानी हम अक्सर बात करते हैं कि प्रेशर जो है लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो ऑल अतराफ में इक्वली होता है. तो यहां से ये एक्टिविटी हमें यही बात जो है वो समझाती है. इसके बाद आ जाता है इसी वाले से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इसी जो अभी मैंने आपको एक्टिविटी समझाई है उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. देखिए हमारा आज का ये जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, मतलब करीब करीब हम लोग आ रहे हैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करने के. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करेंगे हम लोग, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए एटमॉस्फेयर की मैं बात करूंगा. एटमॉस्फेयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर देखिए एयर है, हवा है, फिजा है जिसमें हम रहते हैं. उसका प्रेशर ऑल द टाइम हम पर अप्लाई होता है और इक्वली होता है. यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर जितने लोग होते हैं उन पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हवा का जो दबाव होता है हमारे ऊपर, वो एक जैसा होता है. हाँ, अगर हम लोग इसको हाइट पर ले जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर इसमें चेंज हो सकता है. लेकिन जिस एरिया में एयर मैक्सिमम होगी वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैक्सिमम होगा. अगर इसको आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो वहां एयर कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम होता जाता है. या फिर ये भी हो सकता है ऐसे एरिया जहां पर विंड चल रही है, हवा चल रही है, वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां नहीं वहां कम होगा. ये एन अदर सीन है. तो फिर इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर जो होती है एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी हमारी ये अर्थ है, इसके ऊपर जो कोई भी शख्स हो सकता है, हम हो सकते हैं, उस पर जो एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारी अर्थ पर भी और उसकी बिलोंगिंग्स पर भी. बिलोंगिंग्स मतलब हम लोग हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, उसकी चीजें हो सकती हैं. वो कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एयर. एयर अप्लाई कर रही है अर्थ एंड बिलोंगिंग्स, यानी हम लोग जो सारे शामिल है उसमें, जो जो कुछ उसमें शामिल है, उन सब पर जो एयर प्रेशर अप्लाई करती है उसी को नाम देते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है जी. तो इसको थोड़ा सा मैं आगे रीड आउट कर देता हूँ, इसमें भी बहुत ज्यादा बातें नहीं है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर व्हिच वी कॉल एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, बुक पर पेज नंबर 135 है, उस पर आप निशान लगा सकते हैं. ये जो लाइन है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर, एक लेयर की शक्ल में अर्थ जो है वो सराउंड की हुई है सारी. उस लेयर ऑफ एयर की मैं बात करूं, लेयर ऑफ एयर की, जिसने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ, उसको क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है. अच्छा, वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब हमारी, हम एयर की जब बात करते हैं सिंपली हम कहते हैं कि हवा, लेकिन एयर के अंदर बहुत सी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी नाइट्रोजन होती है, ऑर्गन होती है, डिफरेंट वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, गैसेस फॉर्म में भी आपकी जो है मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं इसमें. तो ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है बेसिकली. तो देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन. तो इस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स एयर के हमेशा मोशन में रहते हैं. दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन देयर वे. अब उनसे भी टकराते रहते, आपस में भी टकराती है. मतलब हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं देखें, ये सारे एक तो कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और रास्ते में अगर कोई चीज आ जाती है इनके, मतलब उससे भी ये टकराते हैं. तो इस तरह से ये ऑल द टाइम इनकी मूवमेंट इस तरह से, ब्रोनियन मूवमेंट भी इसको आमतौर पर कह सकते हैं, वो जारी रहती है. दस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स. दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बिलोंगिंग्स पर या अर्थ के ऊपर, वो क्या होगी, वो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेगा. सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर
हैव रैंडम मोशन, जिसकी मैंने बात की, रैंडम मोशन मतलब कभी मॉलिक्यूल्स की ये इधर 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 इस तरह से इनकी मूवमेंट जारी रहती है, इसको ब्रोनियन मूवमेंट भी कहते हैं, रैंडम मोशन भी कहते हैं। देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इसलिए आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में एक ही तरह अप्लाई होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर ज्यादा कम वाली बात नहीं होती। अगर मेरा बॉडी ये है, इस पर एयर यहाँ यहाँ किसी भी एरिया पर इक्वली अप्लाई हो रही होगी। द एटमोस्फियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग ऑन अर्थ, एवरीथिंग ऑन अर्थ भी या बिलोंगिंग मैंने बात की है, एक ही बात होती है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। अगर हम 100 किलोमीटर तक जाते हैं, इस यहां तक जो इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है आमतौर पर वो सेम रहता है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट द सेम इन द एटमोस्फेयर, इट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली ऑल्टीट्यूड। लेकिन 100 किलोमीटर से ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो फिर ऑल्टीट्यूड की वजह से डेंसिटी में फर्क आएगा और एटमोस्फेरिक प्रेशर में भी फर्क आएगा। वी लिव at the bottom of the Earth's atmosphere, which is a fluid that exerts pressure on our bodies at sea level. The value of atmospheric pressure is about 1.013, ठीक है जी, और 10⁵ ये पास्कल, ये वैल्यू जो है एट सी लेवल पर एक फिक्स वैल्यू है प्रेशर की, एटमोस्फेरिक प्रेशर की। दिस वैल्यू इज रिफर टू एज स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसी को बोलते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाए तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर की 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। इट इज एन इनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एवरीथिंग, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि किसी भी चीज को ये क्रश कर सकता है, तोड़ फोड़ सकता है, ठीक है। वी डू नॉट फील इट बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल द बॉडीज हैव एयर इनसाइड देम। हम इसको बहुत ज्यादा इसलिए फील भी नहीं कर पाते कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी एयर होती है। देखिए ये हमने ऐसे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एयर होती है, चाहे वो डिफरेंट गैसेस की शक्ल में होती है, वो मौजूद होती है। तो फिर क्या होता है भाई, एज एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन सो इट बैलेंसेस द प्रेशर इनसाइड, और इससे हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो भी बैलेंस रहता है। एक छोटा सा एविडेंस है एटमोस्फेरिक प्रेशर का, वो हम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आगे आपके लिए। हमने जो बात की कि भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वली अप्लाई होता है, तो उसके लिए हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ हमने एक स्टैंड लिया है, ठीक है, ट्रैपर स्टैंड। इसके ऊपर हमने कोई समझे कोई एक समझ लें हमारे पास कोई आप टीन का डिब्बा ले लें, कोई इस तरह की चीज ले लें, उसके अंदर आप वाटर डाल लें, मतलब ये समझ लें कोई हमने इसके ऊपर कोई टीन का डिब्बा वगैरह रखा है और उसके अंदर क्या है, वाटर है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बर्नर जो है वो यूज किया है, ठीक है, बर्नर को हमने जलाया है, ठीक है, और उससे हम लोग जो है उसको हीट दे रहे हैं। तो क्या होगा, जब उसको हीट देते जाएंगे, हीट देते जाएंगे, एक टाइम पर क्या होगा कि ये जो सारा वाटर है स्टीम की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है कि भाई जब ये स्टीम की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, आपने इसको सारे ऊपर वाले हिस्से को टाइट बंद कर देना है और स्टीम की शक्ल में इसको, स्टीम सारी इसके अंदर है, अब आपने इसको नीचे ले आना है। मतलब इसके नीचे से सादा लफ्जों में ये समझ लें कि हमने इसको उतार लिया है, हमने इसके नीचे से हीट पर से जो इसको हीट दी जा रही थी वो हमने खत्म कर दी। अब आपने कोल्ड वाटर लेकर जो है यहाँ से आपने किसी बाउल में, बर्तन में क्या करना है, कोल्ड वाटर लेना है और वाटर इस पर आपने जो है वो इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। जब वो वाटर इस पर ड्रॉप करते हैं तो इसकी शेप अगर आप देखें तो वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो पिचक जाएगा, मतलब उसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब ये जो आपकी इसकी शेप जो चेंज हो गई है वाटर डालने की वजह से, उसकी क्या रीजन है, आपने ये बेसिकली बताना। देखिए होता क्या है कि जब आप इस पर वाटर डालते हैं तो जो वाटर डालने से जो इसके अंदर स्टीम थी, जो गैसेस फॉर्म में थी, हीट फॉर्म में थी, जब वो थोड़ी कोल्ड हुई, कंडेंस हुई, क्या हो गई, इसके अंदर क्या थी, स्टीम। अब वो स्टीम क्या हुई, कंडेंस हुई। तो कंडेंस होने की वजह से क्या होगी, दोबारा वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगी। जब वाटर मॉलिक्यूल में दोबारा कन्वर्ट होगी, यहाँ पर स्पेस बनेगी, वो जो स्पेस इस पर बनी तो उस पर प्रेशर पड़ा, तो वो जो प्रेशर था वो इक्वली ऑल अतराफ पर पड़ा, सिर्फ एक हिस्से पर नहीं। तो आप देखेंगे वो तमाम अतराफ से ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप का पिचक से जाता है। ये है रीजन जिसमें हम लोग जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर का एविडेंस मिलता है कि वो ऑल अतराफ में, ऑल डायरेक्शन में इक्वली अप्लाई होता है। इसको मैं जरा डिस्कस कर रीड आउट कर देता हूं। वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इफ वी रिमूव द इनसाइड एयर फ्रॉम अ वेसल, ठीक है। हमने क्या किया भाई, एक मतलब द टीचर शुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द क्लास फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। बॉयल सम वाटर इन अ टिन कैन, एक टिन कैन लिया, उसमें हमने क्या किया था, वाटर को बॉयल किया था, ठीक है। व्हेन इट इज फुल ऑफ स्टीम, मतलब बिल्कुल स्टीम से जब भर गया, फिर क्या किया, रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर, बर्नर से हमने इसको उतार दिया, एंड क्लोज इट माउथ बाय एन एयर टाइट कॉर्क, इसको हमने ऊपर का मुंह, जैसे मैंने बताया कि एयर टाइट कॉर्क, इसको हमने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, देन पोर कोल्ड वाटर, इसके ऊपर हमने क्या डाला था, अभी ठंडा पानी, ये जो डाला है वाटर, ये क्या है, ये कोल्ड वाटर है जो इसके ऊपर हमने डाला है। फिर क्या होगा, कोल्ड वाटर, द कैन क्रम्पल्स, मतलब आप देखते हैं हर तरफ से क्रम्पल हो जाएगी, मतलब
पिचक जाएगी, मतलब डिफरेंट शेप उसकी बन जाएगी। क्रम्पल एज ऑन द फिगर, व्हाई डज द टिन क्रम्पल, उसकी रीजन जो है वो पूछ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, अभी मैंने आपको बोल दी है, समझा दी है। द टिन, आप लिख लें अपनी बुक्स पर, द टिन क्रम्पल्स, the tin crumples because the steam inside, because the steam inside condenses, जो भी आपको मैंने बताया, स्टीम क्या हो जाएगी इसके अंदर जो है वो कंडेंस हो जाएगी, कंडेंसेस when cold water is poured, when cold water is poured, मतलब उस पर जब कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी जो है वो डाला जाता है, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, क्रिएटिंग अ वैक्यूम, क्रिएटिंग अ वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या है, क्रिएटिंग अ वैक्यूम, लो प्रेशर इनसाइड, लो प्रेशर इनसाइड, ठीक है जी। लो प्रेशर चलिए ब्रैकेट में कर लें, वैक्यूम क्या करते हैं, उसके इनसाइड लो प्रेशर होता है। तो सिंस द एयर हैज बीन रिमूव्ड, सिंस द एयर हैज बीन removed and the tin is airtight, the tin is airtight, the higher the higher external atmospheric pressure, external atmospheric pressure, atmospheric pressure crushes the tin, ठीक है, ये रीजन होती है crushes the tin। समझ आ गई बात की, क्या किया हुआ क्या था, टिन क्रम्पल्स बिकॉज द स्टीम इनसाइड कंडेंसेस, स्टीम कंडेंस हो गई, वो वाटर में कन्वर्ट होगी व्हेन कोल्ड वाटर इज पोर्ड, क्रिएटिंग अ वैक्यूम, उसमें स्पेस बन गई, खला बन गया, लो प्रेशर हो गया, अंदर अंदर लो प्रेशर है, बाहर जो है वो ज्यादा प्रेशर होगा। फिर क्या होगा, सिंस द एयर हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, एंड टिन इज एयर टाइट, टिन ऑलरेडी एयर टाइट था, तो क्या होगा, द हायर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको क्रश कर देगा टिन को, ठीक है जी, क्रम्पल में कन्वर्ट। ये था एक टॉपिक आपका, और उसके बाद जो है सिर्फ एक टॉपिक जो है मैं और डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर आज का लेक्चर फिनिश होगा। आज के लेक्चर का लास्ट छोटा सा एक टॉपिक है, वो है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। इस पर वैसे मैं बात कर चुका हूं, चलें थोड़ी सी और कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। देखिए हमने ऑलरेडी बात की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक खास जो है 100, जहां तक हमने वहां तक तो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है, लेकिन अगर आप उसकी हाइट जो है उसमें चेंज आता जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जितनी हाइट उसकी आप समझ लें कि हाइट उसकी बढ़ती जाएगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जितनी हाइट उसकी कम होती है, अब हाइट इस तरह से आपने लेनी है, देखिए ये आप यहां पर है अर्थ के, अर्थ से आपकी ये बन रही है, ठीक है, ये आपकी समझे कि जितना डिस्टेंस ये हाइट है। अब इस हाइट में अगर आप मतलब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे आप लोग इस हाइट से दूर होते जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो एट डेप्थ एच द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय, आपने डेप्थ के वाले से देखा था P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट, जितनी डेप्थ यानी बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, जितनी डेप्थ कम होती जाएगी उतना प्रेशर। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल द फ्लूइड्स एज द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर आल्सो फ्लूइड, गैसेस भी फ्लूइड की शक्ल में है, वाटर की तो हमने बात कर ली थी। देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल,
यानी यहाँ से अगर हम आते हैं यहाँ पर ग्राउंड सी लेवल पर, वो मैक्सिमम हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहां पर, क्योंकि डेप्थ यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है जी। एज वी गो अप इन द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, लेकिन इस रेंज से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर डेप्थ जो है वो कम होती जाएगी, तो फिर क्या होगा कि इससे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। एट हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इट फॉल्स टू 55 के पास्कल, यानी 55 के पास्कल 5 किलोमीटर पर, एंड एट हाइट ऑफ 30 किलोमीटर ये फिर फॉल कर जाता है 1 के पास्कल पर। तो बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर altitude of the point can be determined. The lower the atmospheric pressure, the greater result. यानी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, सादा लफ्जों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। जी बेटा, टॉपिक था हमारा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव में या बाज दफा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अलहदा से भी पूछा जा सकता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बात वही है, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट देन लर्निंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।